गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में जो 10th का हिंदी का टॉपिक है विकारी शब्द, जिसमें आपके विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, किसे कहते हैं, इसके साथ में हम आज कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे टॉपिक है पहले उस पर ही हम बात कर लेते हैं कि इसका यहाँ क्या अर्थ है। जो ये टॉपिक लिया है मैंने विकारी शब्द, पहले हम इस पे चर्चा करेंगे। तो विकारी शब्द कहते किसे हैं? हाँ आदित्य आप बताइए। विकार से आप क्या समझते हैं? विकार शब्द जो है उसका क्या अर्थ होता है? हाँ वेरी गुड, सिट डाउन। विकारी का मतलब होता है जिन शब्दों में लिंग वचन कारक काल के आधार पर परिवर्तन हो जाता है, चेंज हो जाता है, वो क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द। अब हम चर्चा करेंगे कि विकारी शब्दों में कौन कौन से शब्द होते हैं जो विकारी शब्दों के अंतर्गत गिने जाते हैं। हाँ मन बताइए। किसी का नाम जातिवाचक संज्ञा हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अच्छा आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि किसी का नाम जातिवाचक संज्ञा होगी या व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। नाम होता है पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष का, तो हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। उनकी अपनी अपनी यूनिक में होते हैं, उनका अपना अपना सरनेम होता है, वो अपनी जगह एक ही है। हाँ अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। 4 उसके भेद होते हैं, कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो हम उन्हीं पे आज चर्चा करेंगे। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। बोर्ड पैटर्न में आपको पता ही है चेंजेस कुछ हो गए हैं, जिसमें एमसीक्यूज आपके ज्यादा आएंगे इस बार। 15 एमसीक्यूज आने वाले हैं। तो क्वेश्चन देखिए आप। सबसे पहले है संज्ञा से क्वेश्चन है। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है, आपके पास 4 ऑप्शन है, लेकिन हम एक आंसर तक पहुंचने के साथ साथ चारों पे जाएंगे कि चारों में से कौन किसका है, ये भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है लिखा हुआ बंदर। अच्छा अब मुझे ये बताइए कि बंदर व्यक्तिवाचक कौन सी संज्ञा है? तो हम यहाँ लिख ही लेते हैं, सारे क्वेश्चंस पे इस तरह से हम करेंगे। जातिवाचक संज्ञा है। फूल क्या है? फूल भी जातिवाचक, क्योंकि फूल तो अनेक हो सकते हैं। बुढ़ापा, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। तो अब लास्ट में बचा है गंगा, और गंगा भारत में एक ही है जो बहती है, गंगा नदी। तो इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? जो किसी विशिष्ट व्यक्ति, किसी जो एक ही हो दुनिया में, उसके लिए प्रयुक्त होती है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है जातिवाचक संज्ञा शब्द। यहाँ पर नाम है तो कौन सी संज्ञा होगी? तो ये तो व्यक्ति है। फिर है नगर, बचपन, भय। बचपन क्या है? भाव है बचपन। भय क्या है? भय भी भाव है। नगर क्या है? क्योंकि नगर कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दे रखा है, इसलिए ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा। आगे क्वेश्चन है सम शब्द। देखिए आप, शब्द की भाववाचक संज्ञा बताना है आपको। ऑप्शन है आपके सामने, समान, समकक्ष, समानता या समता। आप थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन मैं बताती हूँ कि आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं और आपको कैसे उसको एलिमिनेट करना है। आपके पास में यहाँ तो आपको एक शब्द दिखाई दे रहा है सम, लेकिन एग्जाम में इससे अलग भी कुछ हो सकता है और वहां पर भी आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसके लिए मैं एक इजी सा तरीका बताती हूँ आपको। शब्द क्या है? सम। अब उसमें या तो लगेगा प्रत्यय, है ना, प्रत्यय लगेगा। तो देखो कि प्रत्यय कौन सा है इसमें लगा हुआ सम के साथ। तो यहाँ समानता में, फिर यहाँ सम अगर मैं निकाल दूंगी तो नता बचेगा। नता कोई प्रत्यय होता है? नहीं ना। तो इसलिए सम तो क्या हो गया? मूल शब्द हो गया, ता इसमें क्या लग गया? प्रत्यय लग गया। इसलिए शब्द क्या बचा? समता बचा, बना। तो भाववाचक संज्ञा बन गई समता। हाँ अगर इनमें ये ऑप्शन में नहीं है और
होगा? अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो मैंने बताया, हाँ समता अगर नहीं है तो बता रही हूं मैं। फिर कौन सा, फिर आन और फिर आगे क्या, आनता, क्या ये समान? नहीं, समान में भी नहीं बनेगा। क्या बताना, समकक्ष, ये सम अपने आप में शब्द है और कक्ष अपने आप में शब्द है, ये यौगिक शब्द है, बाकी इसमें कोई उपसर्ग प्रत्यय नहीं है। भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण आपके सामने 4 ऑप्शन है, स्वस्थ, स्वास्थ्य, मोटा, चतुर। भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण बताना है, कौन सा है? आज अच्छा, आपको चतुर संज्ञा शब्द लगता है? सुनो, संज्ञा पहचानने, वेरी गुड, क्योंकि जहां आपको ऐसे शब्द दिखे, अब देखो यहां देखो, मोटा आदमी, आदमी की क्या विशेषता है? मोटा है, तो विशेषता को जो बताता है वो क्या होता है? विशेषण। तो मोटा क्या है? विशेषण। यहाँ क्या पूछा जा रहा है? तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। फिर आगे चलो, चतुर व्यक्ति, तो व्यक्ति क्या है? चतुर। चतुर क्या हुआ? विशेषण। उस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है ना, तो इसलिए ये क्या है? ये भी विशेषण है, ये भी विशेषण है। फिर स्वस्थ व्यक्ति, व्यक्ति की क्या विशेषता है? कि वो स्वस्थ है, इसका मतलब है ये भी क्या है? विशेषण। पूछा क्या है? संज्ञा पूछी है, तो वो तो सब हट गए ना अपने आप ही, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? स्पष्ट। इस तरह से अगर आपको एग्जाम में कोई क्वेरी आती है तो इस तरह से उसको अपन ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। स्टडी स्मार्ट करो, है ना। आती तो तुम्हें सब कुछ है, मुझे पता है, तुम्हें संज्ञा भी पता है, सर्वनाम भी पता है, विशेषण, क्रिया सब पता है, लेकिन हमें स्मार्टली उस चीज तक कैसे पहुंचना है वो सिखाया जा रहा है अभी। लिखना क्रिया से भाववाचक संज्ञा शब्द बनता है, लिखना क्रिया है अपने आप में, और आगे होगा आंसर, तो क्या है? लिखावट। अब है प्रथम पुरुष सर्वनाम का बहुवचन रूप कौन सा होगा? प्रथम पुरुष सर्वनाम, प्रथम पुरुष समझ ही रहे हो ना, प्रथम, उत्तम और मध्यम, जैसे प्रथम, मध्यम और अन्य 3 पुरुष होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में। प्रथम पुरुष, फिर मध्य पुरुष और अन्य पुरुष, ऐसे होता है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यही है ना, इंग्लिश में भी ऐसे चलता है। पूछा क्या है? प्रथम पुरुष पूछा है, सर्वनाम का बहुवचन रूप पूछा है। हाँ, तो मैं, मुझे हो गया, तो वो तो क्या है? हम क्या है? बहुवचन रूप है, उससे क्या बना? हमें। वे कौन सा होगा? थर्ड पर्सन, वह भी थर्ड पर्सन, और उसने भी थर्ड पर्सन। ये है जो प्रथम पुरुष का है, फर्स्ट पर्सन का है। हाँ बोलिए। देखो, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। उनमें से जो पहला प्रकार है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष कौन होता है? वक्ता। मैं बोल रही हूं तो मैं क्या हूं? प्रथम पुरुष, वक्ता हूं मैं। मध्यम पुरुष कौन होता है? श्रोता, जो आप हो। तुम क्या हो? श्रोता। तुम, हम, जो भी आपके लिए यूज हो रहा है, हम, मैं खुद के लिए करूंगी, तुम, आप, तुम्हारे लिए करूंगी, और किसी थर्ड पर्सन के लिए करूंगी, वह, वे, उसने, तो वो किसी और के लिए करूंगी, तो वो थर्ड पर्सन है। इस तरह से 3 भेद होते हैं उसके, वक्ता, श्रोता और अन्य, जिसके बारे में बात की जा रही है। ऐसे 3 पर्सन होते हैं। तो यहाँ पर प्रथम पुरुष पूछा गया है और बहुवचन रूप पूछा गया है। प्रथम में हम आ जाएंगे ना, वे, वह, उसने में तो है ही नहीं प्रथम पुरुष, क्योंकि प्रथम पुरुष तो वक्ता होता है। और बहुवचन पूछा है, तो यहाँ पर अगर मैं आ जाता तो यहाँ पर एक वचन रूप होता, तो वहां आंसर क्या आता? यही आता। आंसर क्या आता? यही आता। इसमें मैं होता तो भी एक वचन रूप पूछता, तो मैं होता वो, ठीक है ना। आगे देखो, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? अभी बताया है, कौन सा होगा? कोई, उन्हें, जिसकी। कौन सा होगा? तुम्हें, क्योंकि आपके बारे में इंडिकेट हो रहा है, इसलिए
तुम्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण, निजवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? खुद के लिए जो यूज होता है, निज का मतलब ही स्वयं होता है। तो यहाँ उसका, किसका, कोई, ये तो है ही नहीं। आंसर क्या होगा? आप। अब देखो थोड़े से ट्विस्ट आ गया क्वेश्चंस में। संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। क्वेश्चन पढ़ना कि जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। क्वेश्चन को देखना, अब एक एक को देखो। शारीरिक, नैतिक, नागरिक, भावना। देखो सोच समझ के क्या आंसर दिया, क्योंकि आपका आंसर सही है, कुछ बच्चे गलत जा रहे हैं। देखो ये किससे बना है? शरीर में क्या लगा है? एक प्रत्यय। नागरिक में नगर और एक नैतिक में नीति और एक, लेकिन भावना अपने आप में क्या है? क्या है? क्रिया है ना। तो यहाँ पर संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। ये सब तो विशेषण बन गए, लेकिन ये तो क्रिया है भावना, तो इसलिए आंसर क्या होगा? भावना। शक्ति शब्द से बनने वाला विशेषण, शक्ति से बनने वाला विशेषण बताओ। ऑप्शन देखो, शाक्त, शक्ति, शक्त, शक्तिशाली। आंसर क्या होगा? शक्तिशाली। अब देखो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? क्वेश्चन में क्या पूछा है? नहीं है। भारतीय, ग्रामीण, दैनिक, मनुष्य। अब कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? इनमें सब में लगेगा। भारतीय व्यक्ति तो व्यक्ति की विशेषता है कि वो भारतीय है, ग्रामीण व्यक्ति तो व्यक्ति की विशेषता है कि वो गांव का है, दैनिक में कि दैनिक का मतलब क्या, जो रोज होता है, तो दिन में एक प्रत्यय लगा तो क्या बना? दैनिक। तो इस तरह से ये क्या बन गया? विशेषण है। ये तीनों विशेषण है, लेकिन मनुष्य कौन सी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। फिर है ऑप्शन देखो अब की बात, इनमें से किस विकल्प के सभी प्रश्न संज्ञा से बने विशेषण हैं? संज्ञा से बने होने चाहिए। आराम से करो इसको, आंसर ऐसा दो जो राइट आए, सोच समझ के दो। देखो ऑप्शन देखो, इनको देखो, एक एक में बताओ मुझे कौन सा है। ये यहाँ पे कोमा है ना? जल्दबाजी नहीं करना, आराम से सोच समझ के आंसर दो। सबका माइंड अपना अपना काम कर रहा होगा, उस हिसाब से ही आप अपने आंसर ध्यान दें। मैं हर बच्चे से पूछूंगी, देखिए किसका आंसर राइट जाता है इस क्वेश्चन का। तब तो मुझे समझ में आ जाएगा कि विकारी शब्द आ गए हैं आपको। अब रुको एक बार, कितने बच्चे हैं जो फोर्थ आंसर पे जा रहे हैं? फोर्थ पे कितने बच्चे जा रहे हैं? 2 बच्चे। ओके, सेकेंड थर्ड के साथ कितने बच्चे जा रहे हैं? ओके, सेकेंड के ऑप्शन के साथ कितने बच्चे जा रहे हैं? 1। और फर्स्ट ऑप्शन के साथ कितने बच्चे जा रहे हैं? राइट आंसर तो फर्स्ट है। कैसे है इन पे हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि गलत तो बता देते हो, लेकिन उसको सही करने के लिए पता तो होना चाहिए ना कि ये गलत हुआ तो कैसे हुआ, और सही होगा तो वो कैसे सही होगा। देखो यहाँ पर देखो, एक बार इसको छोड़ते हैं, अगले पे चलते हैं। लिखना क्या है? क्रिया है, इसलिए संज्ञा तो हो ही नहीं सकती है, इसलिए इसको हटा दिया। पढ़ना क्या है? पढ़ना से तो बना है ना आपकी प्रत्यय लगा के, तो ये भी आपकी क्रिया है, तो संज्ञा हो ही नहीं सकती। फिर बनाना क्या है? कोई भी चीज बनाना उसकी क्रिया है, तो ये भी क्या हो गई? हट गया। आराम से ये पुराण,
पौराणिक, पुराण मूल शब्द क्या है इसका? पुराण है। पुराण अपने आप में जातिवाचक संज्ञा है। मानव भी अपने आप में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। इसमें ईय प्रत्यय लगा के मानवीय बन गया, इसमें ईला प्रत्यय लगाकर हट में, हट क्या है, कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, भाव है ना हट। तो इस तरह से इसमें संज्ञा से बने विशेषण सारे इसके ही सही है, बाकी में क्रिया भी आ रही है। तो इस तरह से आप आंसर तक पहुंचेंगे तो राइट आंसर होगा फर्स्ट। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? सुखी, प्रसन्न, सुंदर, कटु। प्रसन्न क्या है? प्रसन्न व्यक्ति, प्रसन्न तो अपने आप में विशेषण है। अगर मैं इसको प्रसन्नता कर देती हूँ तो वो भाव हो जाता है। भाई हम कहेंगे प्रसन्न व्यक्ति, तो व्यक्ति की क्या विशेषता है कि वो क्या है? प्रसन्न है। फिर है सुंदर, सुंदर क्या है? विशेषण है। कटु भी क्या है? विशेषण है। इसलिए बोला है संज्ञा से बना विशेषण। इनमें सब अपने आप में ही विशेषण है, संज्ञा से नहीं बने हैं। लेकिन ये सुख जो है कौन सी संज्ञा है? सुख कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। और इसमें ई प्रत्यय लगाया तो क्या बना? सुखी। और वो सुखी क्या बन गया? विशेषण बन गया। तो भाववाचक संज्ञा में ई प्रत्यय लगाने से सुखी बना और वो भाववाचक वो क्या बन गया? फिर विशेषण। इस तरह से आंसर क्या आएगा? नेक्स्ट देखो, बुद्धि और संसार शब्दों, संज्ञा शब्दों में एक प्रत्यय। आपको मैंने बताया था क्लास में कि कौन कौन से प्रत्यय अपने पहले वाले स्वर में वृद्धि करते हैं, है ना? इस प्रत्यय जोड़ने से विशेषण बनेंगे, ये बताना आपको। बुद्धिक, संसारिक, बुद्धिक, सांसारिक, बुद्धि, संसार, बौद्धिक या सांसारिक। हाँ, ये सबका राइट है। बौद्धिक और सांसारिक। मैंने कहा था कि एक प्रत्यय जब लगेगा तो अपने आगे वाले में वृद्धि करेगा। तो मैंने बताया था कि ऊ या ऊ तो क्या बन जाते हैं? औ। तो देखो ऊ लगा और ऊ में क्या बना दिया? औ बना दिया और बन गया बौद्धिक। और संसार में क्या है? इसका मूल शब्द क्या है? संसार। अब ये मैंने बताया था कि ए या आ होते हैं तो वो एंड में क्या बन जाते हैं? आई बन जाता है। पहले स्वर में अगर ए या आ का साउंड कोई सा भी आता है तो वो जब इसमें इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? आ बनेगा। इसमें संसार में क्या है? ए ही तो है, ए ही है ना। फिर इसमें ए या आ का क्या बन जाता है? एक प्रत्यय क्या कर देता है? वृद्धि कर देता है। तो सा आ गया और डॉट ऐसा का ऐसा रहेगा और सांसारिक बन गया। कोई सा भी नहीं होता, मैंने 6 बताए थे, वही होते हैं। आगे देखो, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्दों से निर्मित विशेषण चिन्हित कीजिए। संज्ञा शब्द से बना हुआ विशेषण देखो, 4 ऑप्शन आपके सामने है। हाँ दक्ष, आंसर सोच समझ के जवाब दीजिए आप लोग। हाँ, वो संज्ञा शब्द से बना हुआ होना चाहिए। फर्स्ट वाले के साथ कौन जा रहे हैं? फर्स्ट वाले के साथ। सेकंड के साथ कितने बच्चे हैं? सेकंड ऑप्शन के साथ कितने बच्चे हैं? एक ही है। अब एक ही हो गया। वैसा के साथ कितने हैं? काइक के साथ। और ये बचे हुए हैं जो किसी के साथ नहीं है।
हाँ, आंसर होगा कायिक, जो कि काया से इत प्रत्यय लगा है। काया में स्वे तो क्या होगा, स्वे क्या है, सर्वनाम है। स्वे क्या होगा, अपने आप में सर्वनाम है। इसमें पूछा क्या है, संज्ञा शब्द से बना हुआ पूछा है, सर्वनाम से नहीं पूछा। सर्वनाम से पूछता तो वो आता। तो ध्यान रहे, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द से बना विशेषण बताओ। और कोई जो इसके अलावा कोई ऑप्शन बता रहा हो। मूल शब्द क्या है, कौन सी संज्ञा है, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा, शब्द क्या बना, राइट आंसर क्या होगा, इस तरह से ये विकारी शब्दों से रिलेटेड ओनली संज्ञा और सर्वनाम के ऑप्शंस है। अब आगे आएंगे विशेषण और क्रिया के, वो कल की क्लास में हम देखेंगे। आप लोग जितने आपके रॉन्ग आंसर जा रहे हैं, आप उनको वापस से एक बार रिपीट कीजिए उन चीजों को, और कल की क्लास में इसके आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।